सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ भारत बंद, युवाओं को किसने उकसाया, किसने भड़काया? केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय क्या अग्निवीर योजना को समझ नहीं पाए? क्या युवाओं से संवाद में चूक गई टीम मोदी? पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह ने ऐसा बयान क्यों दिया? साल 2011 में जब देश में अन्ना का आंदोलन अपने चरम पर था, तब देश में कांग्रेस की सरकार थी। तब के पीएम मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल था। मनमोहन कैबिनेट के कई मंत्रियों पर सत्ता का गुरूर और अहंकार इस कदर हावी हो गया था कि वो आम लोगों के आक्रोश को समझ नहीं पा रहे थे। अन्ना हजारे के मंच से उठ रहे सवालों पर बौखलाहट में तब कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम और मनीष तिवारी ने जिस तरह के बयान दिए, उससे मामला सुलझने के बजाय उलझता गया, टकराव बढ़ता गया। तो क्या वही गलती दोहरा रहे हैं टीम मोदी के मंत्री और पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह? एक तो सेना के सर्वोच्च पद पर रहने का गुरूर, दूसरे मोदी कैबिनेट में लगातार दूसरी बार मंत्री पद का ओहदा। तो क्या वीके सिंह अपने ही देश के नौजवानों के सवालों से बौखलाने लगे हैं? अग्निपथ योजना के बाद से जिस तरह से साजिशन, कई शहरों में हिंसा की तस्वीरें आई, ट्रेनों में तोड़फोड़ की गई, सड़क पर हंगामा किया गया, उसे कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंग जैसे हालात में अपने जनरल को मोर्चे पर उतारा है, तो उनसे उम्मीदें भी बड़ी हैं। बहरहाल, अग्निपथ योजना से जुड़े एक सवाल के जवाब में वीके सिंह ने जो कुछ कहा, उसे आप भी सुनिए और सोचिए, क्या ये जवाब जायज है? अग्निपथ एक वॉलंटरी यानी स्वैच्छिक स्कीम है। भारतीय सेना एक वॉलंटरी सेना है। हमारे यहाँ अनिवार्यता नहीं है, जिसको आना है वो आए। अगर आपको स्कीम अच्छी नहीं लगती, आप मत आओ। आपको बोल कौन रहा है आने के लिए? आप बसें और ट्रेन जला रहे हैं। क्या किसी ने कहा है कि आपको सेना में लिया जाएगा? मेरा मानना है कि अगर कोई 4 साल सेना में सेवा करने के बाद आता है तो वो सक्षम है और उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। सेना रोजगार का साधन नहीं है, ये कोई दुकान या कंपनी नहीं है। जो भी सेना में जाता है स्वेच्छा से जाता है। पहले आप हमारी कसौटी पर पास तो होइए। इसी बयान को विरोधियों ने लपक लिया, सवाल उठा दिया। देश की सेना में अगर जवानों की भर्ती की बात होगी तो देश के नौजवान सवाल करेंगे। अगर एक आर्मी चीफ रैंक का अफसर अपने रिटायरमेंट की मियाद 6 महीने बढ़ाने के लिए अदालत की चौखट तक जा सकता है, तो देश के भावी अग्निवीर भी 4 साल की इस नौकरी में अपना भला बुरा सोच सकते हैं, अपनी सरकार से पूछ सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनरल वीके सिंह के साथ ही कैलाश विजयवर्गीय के बयानों को मुद्दा बनाया और ट्विटर पर सवाल दाग दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर भी तंज कसा। ये और बात है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पर यह तोहमत लग रही है कि ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए ये सारा प्रपंच रचा गया है। बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अग्निवीरों को बीजेपी दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड वाली नियुक्ति के बयान पर सफाई दे दी है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने अग्निवीर को अच्छे धोबी, नाई, ड्राइवर और इलेक्ट्रीशियन बनाने का जो फॉर्मूला सुझाया, उससे तो ये जाहिर है कि इतनी बड़ी योजना की लॉन्चिंग को लेकर जितनी बड़ी तैयारी होनी थी, उसमें कहीं न कहीं सरकार चूक गई। विपक्ष की तो कौन कहे, खुद सरकार में शामिल आला मंत्रियों तक को सही ब्रीफिंग नहीं मिल पाई। वरना जब मोदी का जादू पूरे देश पर सिर चढ़कर बोल रहा हो, तब सेना में नियुक्ति से जुड़ा ये मामला इतना लंबा तो कतई नहीं खिंच पाता। विपक्ष लाख नाक रगड़ कर मर जाए, लेकिन आज भी देश के युवाओं को मोदी से उम्मीदें दिखती हैं, तो सवालों की आंच सहने का तप भी टीम मोदी को ही करना होगा। टीम बदलाव।